जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। CISF फायरमैन कांस्टेबल, आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग के ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नए सिलेबस के आधार पर हमने अपडेट किया है। आप भी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, एक बार शेयर जरूर कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आप CISF कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी आपको 80% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। 599 रुपये चार्ज हैं। नीचे हमारा एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज, कॉल आप मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपको पूरा का पूरा सपोर्ट करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बताइए प्रश्न का राइट आंसर क्या है। P प्रारंभ करता है, देखिए P से प्रारंभ करता है, यानी P यहां से प्रारंभ करता है। अरुण 30 मीटर उत्तर की ओर चलता है। P से प्रारंभ करता है और 30 मीटर कहाँ चलता है दोस्तों, यहां 30 मीटर तक चलता है। फिर बोल रहा है बायां। एक होता है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, लेफ्ट। क्या होता है, लेफ्ट। क्या, लेफ्ट। फिर 40 मीटर, तो 40 यहाँ तक चलता है और यहाँ पर क्यू आ जाता है। क्यों आ जाता है, 40 मीटर। यहाँ पर क्या आ जाता है, क्यू आ जाता है। क्लियर सी बात है, क्या आ जाता है, क्यू आ जाता है। अब दोस्तों आगे प्रश्न क्या कह रहा है, आगे प्रश्न ये कह रहा है क्यू बिंदु P की दिशा, उनके बीच की दूरी, और आपको कौन सा ये ज्ञात करना। इसे बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण ज्ञात करना। इसका स्कोर है कर्ण स्कोर बराबर लंब स्कोर प्लस आधार स्कोर। यस, कर्ण कितना है, कर्ण आपको ज्ञात करना x है। लंब देखेंगे, ये देखेंगे 30 स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। x स्क्वायर बराबर 30 का कितना हो गया, 900, इसका कितना हो गया, 1600। इन दोनों को जोड़ लीजिए तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 2500। और दोस्तों यहाँ पर के कर्ण स्क्वायर का इस यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, तो कितना आएगा, 50। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब दोस्तों 50 तो आपका राइट आंसर है, लेकिन अब दिशा भी आपसे पूछी साथ साथ। क्या पूछिए, दिशा पूछिए। तो दिशा आपकी कौन सी हो जाएगी, ये यहाँ से दोस्तों अगर हम लंब यहाँ पर डालते हैं ना, यहाँ पर अगर लंब डालते हैं, ये कौन सी दिशा हो गई, उत्तर पश्चिम। यस, क्या हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ख की माँ, दोस्तों ख की माँ क की माँ की पुत्री है। क ये क की माँ, माँ की पुत्री। क की माँ की पुत्री है, तो क और ख से बीच क्या संबंध है। सीधा स्पष्ट है। अगर प्रश्न अगर आप करते हैं ना, तो आराम से प्रश्न का उत्तर आपको ले ले। देखिए वापस देखिए, ख की माँ, ख की माँ हुई, क की माँ। अब दोस्तों देखिए क की माँ, क की माँ की पुत्री, क की माँ की पुत्री है, तो क और, अब दोस्तों इनके बीच में क्या रिश्ता है, क और ख के बीच में क्या है, ये पुत्री है तो ये पुत्र हो जाएगा। मामा का रिश्ता, किसका रिश्ता है, मामा का रिश्ता। राइट आंसर क्या है, मामा। नेक्स्ट देखिए, अच्छा प्रश्न है, एक बार आप इसे देख लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। अच्छे से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, तब आपको पता चलेगा क्या बात है। यस, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। यस, एक बार सभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, बिल्कुल। और हमें भी बताएंगे कि प्रश्न का राइट आंसर क्या है। यस, बताइए जल्दी से। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आराम से देखिए। 9 प्लस का मतलब क्या है, गुणा 8। भाग का मतलब क्या है, +8। माइनस का मतलब क्या है, 4। गुणे का मतलब -9। 8 का भाग 2 बार चला गया, इसका कितना हो गया, 8 नम 72 + 2 - 9
कितने हो गए 74 माइनस 9 कितने हो गए दोस्तों 65। क्या हो गई 65 आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया? यस। नेक्स्ट दोस्तों, सबसे पहले क्या आएगा? जहां अपन बात करें सबसे पहले क्या आएगा, पहले क्या आता है दोस्तों? सबसे पहले हमारा होता है जन्म होता है। क्या होता है? जन्म। और सबसे अंत में क्या होती है? चिंता। चिंता से पहले क्या होती है? मृत्यु। अब जन्म के बाद क्या होगी? शिक्षा। शिक्षा के बाद विवाह। बताइए प्रश्न का राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए। नेक्स्ट अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है? इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए निम्नलिखित में से। देखिए, कौन सा व्यक्ति डॉक्टर, खिलाड़ी और पुरुष तीनों के अंदर आ रहा है? तीनों के अंदर कौन सा आ रहा है? तीनों के अंदर पूछा है तो केवल 5 आ रहा है। क्या आ रहा है? 5। तीनों के अंदर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। क्या आ रहा है? 5 करेक्ट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, घन 6 के विपरीत क्या पूछा है? 6 के विपरीत पूछा गया। छह के विपरीत क्या होगा? 4 घन दे रखे, तो 6 के पास पास में कौन से, उसे आप एक बार डाउन कर लीजिए। क्या है? 6 के पास में 2 है, 3 है, तो 3 और 2। उसके बाद देखेंगे 4 है और 5। अब कौन सा 6 के पास नहीं? 6 के पास 1। यही आपका राइट आंसर। यही आपका राइट आंसर। क्योंकि जो पास होगा वो विपरीत कभी नहीं होगा दोस्तों। अगर आपके पास पास है तो आप कभी उसके विपरीत नहीं होगो। नेक्स्ट, त्रिभुज की संख्या गिननी है। सबसे पहले एक एक त्रिभुज आपको काउंट कर लेना है। देखिए 1 2 3 4 5 6। एक एक की कितने? 6। 2 2 के काउंट करो। 2 2 के काउंट। 1 1 हो गया। उसके बाद ये 2 2 के बाद ये 3। कितने हो गए? 3 हो गए। और देख लीजिए क्या हो गया? 3। देखिए एक तो ये हो गया आपका, एक ये हो गया 2, और ये हो गया 3। देखिए 4 होते हैं। कितना? 4। एक बार देखिए 4 होंगे। देखिए एक तो आपका ये हो गया, ये वाला, ठीक है। और दूसरा कलर लेते हैं। एक ये हो गया आपका 2, 2 के बाद एक ये हो गया आपका 3। अब देखिए 3 3 का दे। अब कितने का देखेंगे? 3 3 का एक बार देख लीजिए। 3 3 का एक तो ये बन गया आपका एक त्रिभुज। एक ये बन गया, ये बन गया 2, और एक ये बन गया 3, एक ये बन गया 4 हो गए। अब देखिए और नेक्स्ट देखिए, और देखिए आप। अब 4 4 का क्या बनेगा? बनेगा 4 4 का 1 2 3 4, 1 2 3 4 नहीं बनेगा। अब देखिए
अब इस एक ये पूरा खुद हो गया, यस, एक ये हो गया। अब काउंट कीजिए, 10 10 9 10 4 14, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं भैया। और कौन सा बचा, और कौन सा बचा है? देखिए वापिस देखिए दोस्तों, देखिए जब तक आपको उत्तर नहीं मिलेगा तब तक आपको करना जरूरी है। यहाँ मुझे लग रहा है 2 के अंदर का मिस्टेक हुई है। देखिए एक तो आपका 2 का ये बन गया, एक ये बन गया, ठीक है, उसके बाद में एक ये बन गया, 2, एक ये बन गया, 3, क्लियर, 3 बन गया अब यहाँ, 3, उसके बाद नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, 3 बनेगा, 3 का देखिए, एक ये बन गया, 1, उसके बाद 2 3 4, ये भी 4 बन गए, क्लियर, 4 बन गए। एक का देखिए वापस, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, 3 4 5 6 बन गया, 6 के बाद में 3 का 3, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, 3 का भी 4 बनता है, 3। देखते हैं इस प्रश्न का जो राइट आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कहाँ पर गलती हुई है वो भी आपको ढूंढना जरूरी है। देखिए एक बार वापस देखिए, एक एक चीज देखेंगे तब आपको क्रम संख्या लगाकर अगर हम करेंगे, देखेंगे सबसे पहले एक का काउंट करते हैं, एक का 1 2 3, यस, ऐसी चीजें काउंट से ही पता चलेगी, 1 2 3 4 5 6, तो एक का हमारे पास कितना हो गया, 6 हो गया। अब 2 का देखिए, 2 का हमारे पास क्या है, 2 के हमारे पास में 4 और 3 का बन रहा है एक, यस, उसके बाद देखेंगे 5 और 6 का बन रहा है, उसके बाद एक और 2 का बन रहा है, एक और 2 का बन रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यस, इसके अलावा कोई भी नहीं बन रहा है। अगर हम 3 की बात करें तो 3 का हमारे 1 2 और 3, एक बन रहा है, एक बन रहा है हमारे पास में 4 5 6 बन रहा है, एक हमारे पास बन रहा है 4 3 2, इसके बाद एक हमारे पास ये बनेगा, एक हमारे पास बन रहा है 5 4 3, ये बन रहा है। इसके अलावा 3 की बात करें, 3 का कोई नहीं बनेगा। उसके बाद जैसे 4 की मैं बात करूं तो 4 का भी हमारे पास कोई कौन नहीं बनेगा, 4 का भी हमारे पास कोई कौन नहीं बनेगा। अब 5 1 2 3 4 5, 5 का भी नहीं बनेगा, 1 2 3 4 5 6, फिर 6 का बनेगा, 6 का एक बनेगा। तो देखिए 1 बन गया ये, 3 बन गए ये, 4 बन गए ये, और ये बन गए, यही आपका राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ गया ना? यस, क्लियर बात है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि 2 दिसंबर 1990 को रविवार है, तो दोस्तों देखेंगे दिसंबर की बात करें, दिसंबर के अंदर कुल कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। और जनवरी की बात करें, जनवरी का आपका दूसरा दिन ही पूछा है, तो 31 में से 2 लेस करेंगे, पीछे कितने बचे, 28 में 7 का भाग हुआ, पीछे कितना बचा, 0। तो आपका रविवार है, रविवार के बाद एक दिन ऐड, फिर 2 दिन ऐड, सोमवार और मंगलवार। पूछा क्या, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। 32 बच्चों की एक कक्षा में प्रत्येक बच्चे एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, प्रत्येक बच्चे एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपसे गिफ्ट पूछे n कोष्टक n-2 नहीं n-1, ये इसका फॉर्मूला है, सीधा प्रश्न है, एक दूसरे को गिफ्ट पूछे, यस आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बात है, 35 कोष्टक 35 -1 35 -34, तो अब इसका अगर मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 1190, यस, गुणा होता है 1190। नेक्स्ट देखेंगे, रमेश का घर 5 मंजिला, कितना मंजिला, 5 है। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई
अपनी निचली मंजिल से 3 पेड़े कम है, 3 पेड़े कम है। यदि 5वीं मंजिल तक पहुंचने के लिए कुल 80 पेड़ है। कितने पेड़ है दोस्तों? 80 पेड़ है। तो ऊपर वाली तो 80 पेड़ है, 80 में से 5 का भाग देंगे तो कुल कितनी पेड़ है? 16 पीढ़ियां हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। 16। अब 3 कम करेंगे तो 16 का कितना? 13। 13 के बाद में 10 सीढ़ियां हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10 सीढ़ियां। सबसे ऊपर वाली सीढ़ी कौन सी है? 10 नंबर की हो जाएगी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 दे रखी है। यस 5। पांचों में से आपको बताना है। सभी के मुंह के बारे में दे रखा, मुंह बैठे हुए हैं बिल्कुल। यस। और दोस्तों अगर आप CIS फायरमैन का कोर्स ज्वाइन करना 80% का डिस्काउंट, नीचे आपको लिंक मिलेगा। हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। और आज का अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे 5 बच्चे बैठे हैं। ये आपका होमवर्क है, FW है। नहीं पता है तो आप मुझे मैसेज जरूर करें। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।